और सन का सार ऊपर के छिलका का कहो तो बांधने वाला, ये तो है संसार। आदमी बंधता है आसक्ति में और एक दिन तक टूट तो जाता है, ये तो संसार है। आगे के नहीं है कली व्यवहार, ये कली का व्यवहार रहा हो रहा है। कली का व्यवहार क्या है? अर्थ है पाप का व्यवहार। धर्म का व्यवहार नहीं, पाप का व्यवहार हो रहा। आदमी पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, अत्याचार करता है। क्यों करता है? दुर्वासना में आके करता है, दुर्विचार में आके करता है और आसक्ति के वश करता है। इसलिए पाप का व्यवहार हो रहा है। एक दूसरे को एक दूसरा छल कर रहा है, कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, लूट रहा है। ये तो संसार, और इससे संसार से आदमी पार भी हो सकता। भक्ति, सत्संग, ज्ञान, सदाचार पाकर के आदमी मोक्ष भी होकर सकता। कोई मनुष्य तो होता, पशु पक्षी कोई। भक्ति भजन करने का अधिकार मनुष्य को, त्याग वैराग करने का अधिकार मनुष्य को है। और जितना भी गलत काम आदमी जो कर रहा है वो भी गलत होकर के गलत भी कर रहा है। मनुष्य में ही राक्षस भी बन जाते हैं और मनुष्य में ही देवता होता है। ये देवता राक्षस कहीं अलग नहीं। महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी कि प्रभु मुझे राक्षस के लक्षण बताओ, तो उन्होंने ये नहीं कहा था बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले या बड़े बड़े बाल वाले जो आप टीवी में देखते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कहा था। क्या कहा था? माना ही मात पिता नहीं देवा, साधु से करवावही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी और सो निश्चर समझानो प्राणी। राक्षस कौन है? जो माता पिता गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता। साधु का अर्थ है सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को जबरदस्ती दुख देकर काम देता है। जिनके ऐसे आचरण, यही तो राक्षस है। काकभुजुंडी से गरुड़ ने भी पूछा था प्रभु आप भी राक्षस के लक्षण बताओ। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या बताया था? परद्रोही, परदार रख, परधन, पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मन जाद। जो दूसरे से वैर विरोध करता है, दूसरे की स्त्रियों को में असक्त होता है और दूसरे के धन को हरण करता है, वही तो राक्षस है। इसलिए मनुष्य के पास में कली का व्यवहार, ये कली का व्यवहार करता है, छल कपट बेईमानी। इसलिए कहा जाता है ये कली का व्यवहार है, पाप का व्यवहार है। आदमी के पास में दो प्रकार की भावना होती है। एक होती है अधिकार भावना और एक होती है कर्तव्य भावना। जब हमारे भीतर अधिकार भावना आती है तो हम अधिकार की मांग करते हैं और लोगों को छल और कपट और बेईमानी करते हैं। जब धर्म की भावना आती है तो हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं और सेवा करते हैं। ये कर्तव्य भावना। आदमी कर्तव्य भावना को छोड़ता है और अधिकार भावना को पकड़ता है। अहंकार से अधिकार भावना पैदा होती है। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार है। चाहे कर्तव्य करो चाहे मत करो, बस अधिकार की मांग। यही तो लड़ाई और झगड़े और पाप होते हैं। और जहां कर्तव्य भावना, धर्म भावना, कर्तव्य भावना आती है, वहां क्या होता है? मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं पति का पत्नी का पति हूं, इसलिए पत्नी की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह है कर्तव्य भावना। आज हमारे पास में कर्तव्य भावना जो है हट गई और अधिकार भावना आ गई। पुराने जमाने में किसी महिलाओं से, भाई से पूछा जाता था भाई साहब ये आपकी कौन है, तो क्या उत्तर देते थे? कहते थे कि ये मेरी जो है और श्रीमती जी है। फिर धीरे धीरे क्या कहने लगे कि ये मेरी धर्म पत्नी है। और आज के समय में क्या कहते हैं? आज के समय में कहने लगे कि ये मेरी क्या है? मिसेज है। माने बहाना बनाने वाली, कर्तव्य पालन करने वाली नहीं। और पहले पहले बहनों से पूछा जाता था कि बहन जी आपके कौन हैं, तो पहले कहती थी कि ये मेरे पति हैं। फिर कहने लगी कि ये मेरे धर्म पत्नी हैं। और आज के समय क्या कहते हैं? ये मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड माने मन मिला तो हंस दिए, नहीं तो अधिकार भावना हमारे भीतर है, इसलिए हम पाप करते हैं। एक दूसरे को छल कपट करता है, बेईमानी करता है,
संत कहते कि नहीं, अधिकार की मांग मत करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य से आपका अधिकार पूरा मिल जाएगा। इसे यहाँ कली का व्यवहार, पाप का व्यवहार, छल कपट बेईमानी, आदमी नहीं रह जाता, आदमी राक्षस से भी गया बीता हो जाता। दूसरा कली का व्यवहार क्या है? कली कहीं कल्पना का व्यवहार। कभी कभी हम कल्पना में पढ़ करके, मानंदी में पढ़ के भी पाप करते हैं। आज देखा जाता देवी देवताओं के मंदिर में, जिसको हम धर्मस्थान कहते हैं, और उन धर्मस्थान में बकरे भेड़े मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। भक्ति के नाम से आदमी आज पाप कर रहा है। अभी नौ दुर्गा में कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पर धर्म के नाम से। सदगुरु कबीर साहब को इसलिए कहना पड़ा कि धर्म करे जहाँ जीव बदते हैं, अकरम करे मोरे भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। धर्म के नाम से जीव जंतु मारे जाते हैं, तो फिर अधर्म किसको कहे? यदि हम पंडित को ही तुमको कहें, तो फिर कसाई किसको कहें? इसलिए धर्म के नाम से भी आज पाप आदमी कर रहा है। एक पंडित जी से मैंने पूछा कि पंडित जी, ये जीव जंतुओं को देवी देवताओं के आगे मारा काटा जाता है, ये क्यों किया जाता है? कहां से चला है, कैसे चला? उन्होंने कहा कि हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब कोई भी अनुष्ठान करो, माता पिता की श्राद्ध करो, देवी देवताओं की आराधना करो, तो पशु बलि करो, तब ये पूरा होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में हम लिखा है, इसलिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस पशु को आप मारते हो, काटते हो, उसको दुख होता कि नहीं? क्या होता तो होगा। तो जब दुख हुआ तो पाप हुआ कि धर्म हुआ? परहित सरी से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। बड़ा सुंदर कहा कि दूसरे को हित के समान कोई पुण्य नहीं, और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। तो इतने जीव जंतु जो मारे जाते हैं, कितना पाप हो रहा है, कितना ही दुखी हो रहे हैं। क्या वो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है? और धर्म शास्त्रों में क्यों लिखा है? इन चीजों को तो हम समझे, शास्त्रों को पढ़ते हैं, परंतु शास्त्रों के भाव को हम नहीं समझ पाते। हमारा कैसे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूं। जब कोई भी अनुष्ठान करो, श्राद्ध करो, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, तो पशु बलि करो। उसका अर्थ है कि पशु बलि ये बकरा भेड़ा मुर्गा नहीं, पशु कर्म की बलि करो। चोरी है, हिंसा है, दुराचार है, अत्याचार है, ये सब पशु के कर्म, इनकी बलि करो। ये बकरा भेड़ा मुर्गा की बलि थोड़ी करो। हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। एक बात और मैं बताऊं, ये यज्ञ कहां से चला? लोग कहते हैं कि यज्ञ से, यज्ञ करोगे तो यज्ञ जो है, यज्ञ का जो धुआं है ऊपर स्वर्ग में जाएगा। इससे क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होने पर वर्षा करेंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी। इसलिए यज्ञ करो। ये यज्ञ कहां से चला, कैसे चला, ये मैं बता रहा हूं। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, कंद मूलों फलों का आहार करते थे, और वहां पर होता क्या था कि आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वे कहीं मांस फैला देते थे, कहीं हड्डियां फैला देते थे, कहीं खून डाल देते थे। इससे ऋषि मुनियों को व्यवधान होता था साधना करने में। इसलिए वो वहां की जगह को साफ कर लेते थे, और जंगल की जो जड़ी बूटियां थी, उन जड़ी बूटियों को जला देते थे, ताकि वहां का वातावरण पवित्र होता था। मतलब इतना ही था। धीरे धीरे पर जंगल की जड़ी बूटी भी नहीं मिलने लगी, खोजने में कठिन पड़े, तो गाय होती थी, गाय के घृत को अग्नि में जला देते, ताकि वहां का वातावरण पवित्र हो जाए। धीरे धीरे गाय का घृत भी थोड़ा कम होने लगा, तो जौ, चावल और तेल, ये हमारा भारत का अनाज है। मंगल कार्य में इस अनाज को ही काम में लेते हैं। जो चावल तिल मिला करके और फिर हवन करने लगे, केवल वहां के वातावरण को पवित्र करने का था, और वो सात्विक था। परंतु अब धीरे धीरे मस्त हुआ पंडित आ गए, और मस्त हुआ पंडित आ गए, और उस यज्ञ में क्या करने लगे? पहले सात्विक था, जो चावल और तिल से जो यज्ञ होता था, यज्ञ की आहुति होती थी, उसको अजमेर यज्ञ कहते थे। अजमाने 7 साल पुराना जो चावल और तिल, गाय के गौरोचन से जो यज्ञ की आहुति होती थी, उसको गोमेद यज्ञ कहते थे।
और नरकट माने भरनू के दाने से जो यज्ञ की आहुति होती थी उसको नरमेद यज्ञ कहते थे, और असगंध से जो यज्ञ की आहुति होती थी उसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। ये सात्विक यज्ञ थे। धीरे धीरे मसखौआ पंडित आ गए और अर्थ को बदल दिया। गौरोचन से यज्ञ की आहुति होती उसको गौमेध यज्ञ कहते। सो माने आप क्या होगा कि गौमेध यज्ञ, गौ माने गाय को यज्ञ में हवन करो। अश्वमेध यज्ञ का होता अश्वगंधा से यज्ञ की आहुति होती थी, और अश्व माने घोड़ा, अब घोड़ा को हवन करना। नरमेध का अर्थ होता था नरकट, अब नर माने आदमी को हवन करने लगे। इसी प्रकार से ये शास्त्रों की बात को हमने समझ नहीं पाए और हमने अर्थ का बेरूप बनाया, और आज वही यज्ञ हिंसक यज्ञ बन गया। अभी इन यज्ञों को कौन कौन कराया? सबसे पहले जो है अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी और युधिष्ठिर ने कराया। गौमेध यज्ञ शंखा जो है और शंखासुर ने कराया। नरमेध यज्ञ हिरावण ने कराया, और अजमेध यज्ञ मेघनाथ ने कराया। तो प्राचीन समय में अहिंसक यज्ञ थे। धीरे धीरे उन यज्ञों में हिंसाएं आने लगी, और धर्म के नाम से भी आज आदमी पाप कर रहा है। वह हिंसक यज्ञ तो नहीं रहे, परंतु आज भी धर्म के नाम से मंदिरों में हिंसाएं होती। सदगुरु कबीर साहब का यही तो कली का व्यवहार, जहां भ्रम में पढ़ करके आदमी पाप कर रहा है, धर्म के नाम से भी पाप कर रहा है। इन चीजों को हम समझते नहीं। समझे लोग, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। अभी आप देखो कि नौदरगाह में कपूरदा की नाई में कितने बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाएंगे, और धर्म के नाम से लोग जा रहे हैं। साथ यह है कली व्यवहार। दूसरा कली का व्यवहार हम क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज की शंका करके हम पाप कर लेते। मैं उदाहरण देकर समझाऊं। एक जगह एक ने जो है और खेत खरीदा, तो खेत की चर्चा चल रही, घर में परिवार में खेत खरीदना है। इतने में घर की महिला का पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो हुआ ये कि उस महिला ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, खेत की चर्चा चल रही, खेत पर खरीदो। लोगों ने कहा ये मौके का खेत है, खरीद लिया। 1 साल बीता, खेत की फसल आई और फिर दर्द उठा। महिला ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पेट में कैंसर हो गया। महिला ने कहा कि ये खेत को बेच दो, अब उसके पेट में को कैंसर, खेत घुस गया। परंतु मान्यताएं आदमी की कैसी, अंत में वो खेत को बेच दिया गया। जो सुख का समय था उसको दुख बना दिया। समझदारी और विवेक न होने के कारण आए हुए सुख को भी आदमी दुख बनाता है। यही तो कली का व्यवहार है। एक बार लड़के की शादी हुई, नई नई बहू आई, और हुआ है कि लड़के का जो बाप था वो पैरा भूसा लेने के लिए गया पशुओं के लिए, सर्प बैठा था, काट लिया। और जब सर्प ने काट लिया तो हुआ है कि वो मर गया। घर वालों ने कहा कि ये बहू खोड़ा है, और अंत में क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद में उस बहू को और मिट्टी के तेल डाल के जला दिया गया। कितना कली का व्यवहार। समझदारी ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण भ्रम में पड़ के भी आदमी पाप करता है। यदि उनके पास सत्संग होता, बोध होता, ज्ञान होता, तो आए हुए सुख को सुख बनाते। बहू आई थी, बढ़िया परिवार चलता, सुखी जीवन होता, परंतु उसको मार करके और अंत में सबको ये की हवा खानी पड़ी। ये बेतुकी बातों को हम मान के आज संसार में भूले और भटके। इसके लिए ये पारखी संतों का ज्ञान और सत्संग की जरूरत। हम समझदारी ना होके कहां की कहां बेतुकी बातों को मान करके आज भ्रम में पड़े हैं। कुछ अध्यात्म, कुछ पौराणिक बात भी हो। कहा जाता कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज हुआ, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मेरे राज में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। क्या ठीक है सरकार। राज चलता रहा, छिप के गुप्तचर जाते, और लोगों को देखते, घर घर में जाकर के सुनते। राम जी ने यह भी कहा था कि यदि किसी को कोई दुख हो तो मेरे से आके बताएं, तो उनके दुख को निवारण कर दूंगा। इस प्रकार से घर घर में जाकर के छिप के देखते, रात तो चलता रहा। कहा जाता कि ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण ने राम जी से रोते आके कहा, क्यों ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? क्या कि सरकार आपके राज में
और पिता के रहते पुत्र मर गया, क्योंकि मैं बूढ़ा था और मेरा जवान पुत्र मर गया, इसलिए मेरी सेवा वो करता। अब जो है अब कौन मेरी सेवा करेगा, तो ये अनर्थ क्यों हुआ। बगल में नारद जी बैठे, आप लोग जानते कि नारद जी की जो छोटी वो एंटीटा का काम करती है। नारद ने कहा सरकार मैंने जान गया। कैसे जाने? क्या उत्तराखंड में शंभुक नाम का एक शूद्र है जिसको तपस्या करने का अधिकार नहीं है और वो तपस्या कर रहा है, उसी के कारण ही ये ब्राह्मण का पुत्र मरा। अब कहां की कहां झोंक, कैसी कैसी उल्टी सीधी बातों को झोंक दिया। अब उसमें लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ब्राह्मण को मारा, बुलाया और उसको मारा। भगवान राम ने नहीं मारा, ये कथा ही बनाई गई। खुद यदि ऐसा होता तो उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज कौन थे? उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो तो शूद्र से भी कहीं पापा हम बुआ, तो फिर उनको गुरु कैसे बनाते? केवल ये हम मान्यताएं बना करके और अंत में ये होता कि जाति पाति का भेद बना करके इस प्रकार की कथा रची गई। यदि वो इस प्रकार के होते, उदार ऐसे होते, तो वो अपने गुरु जी को वशिष्ठ को अपना गुरु न बना। इस कथाओं को बना बना करके लोगों को एक प्रकार की कल्पना बढ़ाई गई है। मैं कह रहा था कि ये बेतुकी बातों को सुना सुना करके हम आज लोगों के भीतर में भ्रम डालते हैं। कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, इनमें भी पहले पाप होता था। पुराण उठा के आप देखिए, इनमें भी पाप होता था और इनमें भी अच्छाई होती। देखिए कोई किसी की पत्नी को कौन उठा के ले जाता, पाप नहीं होता था क्या? तो उस समय तो पाप ही नहीं होता, पहले भी पाप होता था, आज भी पाप होता है। पाप कहाँ आता है? आदमी के भीतर में जब कल्पना पैदा होती है, आदमी के भीतर में जब स्वार्थ पैदा होता है, तभी तो आदमी पाप करता है। इसलिए इन बेतुकी बातों को मान मान के हम आज भूले। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। कहा जाता है एक बार एक विद्यालय में एक है जो ऑफिसर जो स्कूल की जांच करते हैं वो आए। ऑफिसर ने देखा प्रार्थना हो रही थी और उसी समय जब आया और उन्होंने देखा कि प्रार्थना हो रही। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो ऑफिसर ने वहां के अध्यापकों से कहा कि इस स्कूल की मुझे जांच करनी है। क्या ठीक है साहब, जांच करनी? क्या अभी जांच करनी है और एक ही प्रश्न रहेगा, किसी भी कक्षा का विद्यार्थी उसको बता सकता है। एक प्रश्न करूंगा। लोगों ने कहा साहब कक्षाएं लगने दीजिए, अलग अलग योग्यताएं हैं और जो है अलग अलग कक्षा में जांच कर दीजिए। क्या उतना समय नहीं है? उसने कौन सी तर्क पेश किया? क्या जब पूरी बटलोई भर चावल बनाया जाता तो एक चावल को देखा जाता, पूरे चावल की जांच हो जाती। इसलिए किसी एक प्रश्न करूंगा, किसी कोई भी कक्षा का एक विद्यार्थी पता जो हो जाएगा, मान लिया गया। अंत में उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? विद्यार्थियों, एक हवाई जहाज बंबई से दिल्ली की ओर प्रस्थान होता और वो 8 बजे पहुंचता है, 8 बजे चलता और 10 बजे पहुंचता है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी वर्ष की? अब वो हवाई जहाज का पहुंचा, उसकी उम्र में कोई तुक है क्या? बेतुकी बात। अब अंत में ये हुआ कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता, उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी मैं बताऊं क्या? बताओ कि एक हवाई जहाज दिल्ली से बंबई से दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है और 8 बजे चलता है और 10 बजे पहुंचता, तो बताओ मेरी उम्र कितनी वर्ष की? लड़के ने कहा सर आपकी उम्र 40 वर्ष की है। बिल्कुल ठीक है, 40 वर्ष की उम्र थी। भाई के ठीक है, मेरी 40 की उम्र तो है, पर ये बता कि ये सवाल किस रीति से किया? क्या साहब बताऊं क्या? बता। क्या मेरा एक भाई है और मेरे से बड़ा है और वो है आधा पागल और वो है 20 बरस का। तो मैंने समझा कि आधा पागल 20 बरस का है तो आप 40 बरस के उनके आप पूरी पागल क्या? कैसे पागल? कैसा उम्र की और हवाई जहाज की उसकी क्या तुक बैठती? बेतुकी बात। ये बेतुकी बातों को मान मान के हम भ्रम में पड़े हैं, कल्पनाओं में पड़े हैं, आनंदी में पड़े हैं। इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते यह कली व्यवहार, यहाँ कली का व्यवहार होता है, यहाँ पाप का व्यवहार होता है, यहाँ अधर्म का व्यवहार होता है। इसलिए
ये संसार कैसा दुख रूप भी है और सुख रूप भी है। संसार दुख रूप भी है, पाप करो तो दुख मिलेगा, और संसार सुख रूप भी हो सकता है। इसी मनुष्य शरीर को पा करके, इसी संसार में रह करके हम भक्ति भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। कि लोग कहते हैं संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप नहीं है। हमारे भीतर जो अज्ञानता है वो हमारे ऊपर दुख पैदा करती है। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में तो रहना पड़ेगा। संसार में ही रह करके हम सदाचार भी कर सकते हैं और संसार को सुखी भी बना सकते हैं, और संसार में रह करके हम गलत भी कर सकते हैं और स्वयं दुखी हो सकते हैं और दूसरे को भी दुखी बना सकते हैं। इसलिए हमें संत गुरुजनों के सत्संग और ज्ञान की जरूरत है। जब तक संतों का सत्संग नहीं होगा, ज्ञान की चर्चा नहीं मिलेगी, तब तक आदमी का अज्ञान हटेगा कहाँ। आज हम घर परिवार में भी भेद बना के रखते हैं। 3 प्रकार के भेद मनुष्य को बनाए गए हैं। सबसे पहले है वर्ण भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। दूसरा है संप्रदाय भेद, अनेक प्रकार की संप्रदाय। तीसरा है नर नारी का भेद। ये 3 भेद बना करके हम जीवन को दुखी बना रहे हैं। वर्ण भेद, ब्राह्मण क्षत्रिय है, 4 वर्ण। ठीक है भैया, सब समाज को चलाने के लिए वर्ण की जरूरत थी, और इसमें छुआछूत, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, क्षत्रिय सबसे नीचा, वो वैश्य शूद्र सबसे नीचा, और बीच के वैश्य। इस प्रकार के भेद बना करके रखे हैं, और आज भी भेद पैदा हो रहा है। एक बार में एक गांव पे परिया है, मानसिक पिपरिया, वहां जब मैं पहुंचा तो पूरा ब्राह्मणों का काम। पंडित लोग आ गए, दातुन घस घस के ऐसे आसपास खड़े थे, घिस रहे थे दातुन। मेरे से कहती कभी की उत्पत्ति कहां से हो? मैंने कहा मनुष्य से, मानव के पुत्र थे। अरे भाई, मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य होता ही है, इसलिए वो मानव के पुत्र थे। क्या उनके माँ बाप का क्या नाम है? मैंने भाई अब माँ बाप का नाम, अब इतने साल कबीर साहब के हो गए, अब मैं कैसे बताऊं? आप अपनी 5 पीढ़ी का नहीं बता सकते, आपके दादा के दादा के दादा का क्या नाम है, तो मैं उतना लंबा क्यों बताऊं? क्योंकि मानव का बच्चा मानव ही होता है, इसलिए कबीर साहब मनुष्य के बच्चे थे, उनकी माता पिता थे। मैंने उलट के पूछ लिया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? कहा ब्राह्मण की उत्पत्ति निराकार परमात्मा की जब श्वास चली, और श्वास से ही जो अवैध बना, और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुंह से हुई, इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। मैंने कहा भाई, यदि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती तो आदमी की शक्ति होनी चाहिए, या निराकार परमात्मा की श्वास से ब्राह्मण श्वास, तो निराकार की कोई श्वास ही नहीं होती, और साकार भी हुआ तो निराकार कभी साकार होता ही नहीं। इसलिए क्या महाराज, अब आप बताओ, ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है ज्ञान से। जाति ब्राह्मण नहीं होती, ज्ञान ब्राह्मण होता है। जन्म जाए तो शुद्ध संस्कार उच्यते, वेद अभ्यासी भयो विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब शुद्ध, जब जन्म जाए तो शुद्ध संस्कार उच्यते। जब संस्कार होता है तो 2 जन्म होता है, एक शरीर का जन्म मां से हुआ, दूसरा संस्कारों का जन्म गुरु से हुआ। संस्कार उच्यते, वेद अभ्यासी भयो विप्रा। जब वेदों का अध्ययन होता है तो वही विप्र हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब आत्मतत्व का बोध होता है तो वही ब्राह्मण होता है। जितने भी महापुरुष हुए, शूद्र के परिवार में भी होने के बाद में वो अंत में ब्राह्मण बने। व्यास जी महाराज कौन थे? दिल्ली के पुत्र थे, ब्राह्मण माने गए क्योंकि आत्मतत्व का बोध था। नारायण जी कौन थे? दासी के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण माने गए क्योंकि आत्मतत्व का बोध था। इसलिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती ज्ञान से, कोई मुंह से नहीं होती। क्या महाराज बिल्कुल ठीक बता रहे। अब बताइए हम कौन से ब्राह्मण हैं? तो ये ब्राह्मण था, उसे मजाक कर दिया, क्या है हम लोग तो दोगला हैं। मैंने कहा क्योंकि दोगला है, माँ बाप से 2 से पैदा हुए, दोगला है। कहानी का तात्पर्य है, काल्पनिक बातों को मान के हम आज भटके हैं। मानव को हमने 3 टुकड़े में कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये हमारे जीवन, हमारी संकीर्णता है। संत कबीर ने तो एकदम से कहा, बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बात कही। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ज्ञान से होती है। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण, किसी भी जाति का हो। दूसरा हमने क्या बना दिया? संप्रदाय भेद के बाद बना दिया।
नर नारी का भेद, नारी छोटी और नर बड़ा। अब ये देखो नारी कैसे छोटी हो गई। पुराने समय में बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं थी, घोषा, अपाला, गर्गी, सुधा, वसुधा, आदमी विद्वान माताएं हैं। पहले समय में जब विद्वान माताएं थी, आज भी है। अब हम कह रहे इनको बता दिए कि इनको तो विद्या पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए कर्म धर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमने छोटा बनाया। ये छोटी नहीं थी। जब शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क्य से गार्गी का, तो गार्गी को याज्ञवल्क्य ने रोक दिया, उत्तर नहीं दे पाए। अंत में उन्हें धमकाया गया, गार्गी ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरा मस्तक फोड़ दिया जाएगा, परंतु ज्ञान से नहीं जीत पाए। पुराने समय में बड़ी बड़ी विद्वान महिलाएं थी, आज भी है। अब ये पर्दा प्रथा या कर्म धर्म की प्रथा कब रोकी गई? जब हमारा भारत गुलाम हुआ। यहां पर 700 वर्ष की गुलामी रही, 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। इसलिए इन बहनों को बचाने के लिए हमने एक पर्दा प्रथा बनाई थी। स्कूल नहीं भेजा जाता था, अकेला नहीं छोड़ा जाता था, ये केवल हमारी सुरक्षा के लिए, परंतु हमने इनको कमजोर बना दिया। आज भी लोग कहते हैं अब चौपाई रामायण की तो चौपाई है, पर चौपाई का तो अर्थ बड़ा सुंदर होता है, परंतु लोग यही चौपाई के ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के, ये ताड़ने मारने के अधिकारी नहीं है। वास्तविकता इस चौपाई को बड़े सुंदर अर्थ आप निकाल सकते हो, ढोल कमार शूद्र पशु नारी। ढोल की ताड़ने का अर्थ होता है इसकी देख रेख करना, मारना नहीं। ढोल की देख रेख करो कोई फोड़ दे, गंवार की देख रेख करो कोई फोड़ दे, नारियों की देख रेख करो क्योंकि ये सुरक्षा के अधिकारी हैं, इसलिए सुरक्षा के अधिकारी हैं। भाव तो बड़ा अच्छा निकलता, पर उसका अर्थ ये लगा लिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसलिए मारो। एक महिला से मैंने पूछा, रामायण छत्तीसगढ़ में और रामायण मंडल चलते हैं, बड़ी बड़ी विद्वान महिलाएं हैं जो रामायण की टीका करती हैं। एक बहन से पूछा, मैंने बहन ये बताओ कि रामायण में ये चौपाई आई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो पुराना टीका बताई जैसे सब करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, यदि ऐसे कहो तो ये रामायण पढ़ने से तो फिर आपको क्या फायदा? क्या गुरु जी सही अर्थ बताओ। मैंने कहा कि ताड़ने का अर्थ होता देख रेख करना, ढोल की देख रेख करो, गंवार जो है उसकी देख रेख करो, हल्के स्वभाव वाला व्यक्ति को छूटने कहते उसकी देख रेख करो, ये देख रेख के अधिकारी हैं। तो गुरु जी तो बहुत बढ़िया, पर हम उल्टा उल्टा अर्थ करके इन बहनों को कमजोर बना। एक पुरुष का एक महिला को डांट रहा था, मैंने कहा क्यों डांटते भैया? अरे क्या है डांट इसलिए रहा हूं, हमारी रामायण में लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी को ताड़ना दो। तब अंत में वो महिला कहे, गुरु जी इसकी रामायण पुरानी है, मेरी रामायण बनाऊं क्या? बता दे। उसने अपनी चौपाई बना लिया, ढोल गंवार पुष्प और भोला और जितने पीछो उतने हुआ, उसने भी अपनी चौपाई बना ली। कहानी का तात्पर्य है कि हमने नर नारी को भी छोटा बड़ा बनाया। आपके घर में जब बच्चे का जन्म होगा, आप याद है तो नहीं, छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं बात, जब बच्चे का जन्म होता तो कितने पटाखा फोड़ते हैं? वहां 5। और लड़की का जन्म होगा तो कितने पटाखा फोड़ते हैं? 3। अब अपने इधर तो नहीं होता, पर अपने इधर क्या होता, जब लड़के का जन्म होता तो थाली बजाते झन 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 झन, और जब लड़की का जन्म होता तो सूपा बताते फट 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 फट। कितना भेदभाव! इसलिए ये भेदभाव हमारे भीतर में बने पड़े हैं। इन भेदभावों को सबको कबीर साहब ने बिल्कुल साफ। उन्होंने क्या कहा था? पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। पंडित हृदय में विचार करके देखो कौन स्त्री और कौन पुरुष है। ये भेदभाव हमारे भीतर बना हुआ है और इन भेदभाव में पढ़ करके हम मानव को टुकड़े टुकड़े करते हैं। सांप्रदायिक भेद भी, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पंथ, एक दूसरे का झगड़ा, ये भेदभाव हमने संकीर्णता के कारण पैदा किया है और संकीर्णता दबाती से हम दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा बनाते हैं। इन भेदभावों को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर आगे गए। उन्होंने कहा कि बाबू ऐसो है संसार तिहारो, तुम्हारा संसार क्या है? इसमें कली का और पाप का व्यवहार। आज हम इन चीजों को समझें, सत्संग करके जाने, समझें और समझ के
कल्पनाओं को छोड़ें, मानवीयों को छोड़ें, छुआछूत को छोड़ें और मानव मानव एक समझ के हम जीवन सुखी बनाए, प्रेम का व्यवहार हो, यही हमारा खास उद्देश्य है। समय पूरा हुआ, वाणी को ग्रहण दूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।